अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 सितंबर और मंगल का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बार फिर से अजनबियों के लिए खुशखबरी सुना दी गई है। सऊदी जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से खबर ये निकल कर आ रही है कि 1 महीने की फिर से छूट दे दी गई है। वीज़ा और इकामे के अंदर जो लोग घर जाने के लिए वेट कर रहे हैं यानी एग्ज़िट एंट्री या फिर फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लिए हुए हैं, उनको 1 महीने की छूट दे दी गई है। साथ ही जो लोग घर पर अपने गए हुए हैं और सऊदी अरब आने के इंतज़ार में हैं, उनके इकामे में और फिर उनकी वीज़ा में भी 1 महीने का टाइम दिया गया है। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि 31 अगस्त तक जिन लोगों की वीज़ा एक्सपायर हो गई है और सऊदी अरब के अंदर वो मौजूद है, घर जाने के इंतज़ार में है, 1 महीने का टाइम उनको दिया गया है, यानी 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। इससे पहले भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 3-3 महीने की 2 बार छूट दी जा चुकी है। इसी के साथ जो लोग अपने मुल्क गए हुए हैं, जैसे कि इंडिया में कोई बंदा एग्जिट रीएंट्री वीज़ा पर गया हुआ है, उनके लिए भी 30 सितंबर तक की छूट दी गई है। यानी अगर किसी के इकामे के अंदर टाइम है और वीज़ा एक्सपायर हो गई है तो उसका सिर्फ वीज़ा बढ़ाई गई है, और अगर किसी का इकामा और वीज़ा दोनों एक्सपायर है तो उसकी दोनों चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। ये सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए होगा, यानी किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह से पहले सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ था, इस बार भी सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए होगा। सऊदी अरब पर हूथी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। हर दिन एक खबर नई निकल कर आ रही है। कोई दिन ऐसा निकल रहा हो जब ये खबर आपको सुनने को नहीं मिल रही होगी। आज की खबर के मुताबिक भी दक्षिण सऊदी अरब पर हमला हुआ है हूथियों की तरफ से, यानी बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा गया था हूथियों की तरफ से, यमन की तरफ से, जिस पर मौके पर कार्रवाई करते हुए सऊदी आर्मी ने कामयाबी हासिल की है और किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया गया है। ये जानकारी सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने दी है। पिछले कई सालों से लगातार सऊदी अरब पर हमले हो रहे इस तरह के। आपने देखा होगा कि आरामको पर भी पिछले साल हमला हुआ था, लेकिन इसका क्या हल है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा, यानी इससे कैसे निपटा जाए कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है। सऊदी अरब में ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला जारी है। इसके चलते एक खबर कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताई थी कि मार्केटों के अंदर जो है काला बाजारी शुरू हो गई है लैपटॉप्स को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो लैपटॉप पर हो रही है और लोगों ने मनमानी करते हुए रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और जो आम लोग हैं वो अपील कर रहे थे अथॉरिटीज़ से कि उस पर कार्रवाई करे। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। छापेमारी की जा रही है जगह जगह सऊदी अरब के सभी शहरों में। और सिर्फ छापेमारी नहीं की जा रही, सारा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि आपने ये सामान यानी लैपटॉप वगैरह कितनी कीमत पर ख़रीदा है और कब ख़रीदा और इसको कितनी कीमत पर बेचा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कंपनीज के गोदाम होते हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, वहाँ पर भी छापे मारे जा रहे हैं ताकि स्टॉक का पता लगाया जा सके कितना इन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि इस मुहिम में आप हमारा साथ दें ताकि जो लोग गलत काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर उनको पकड़ा जा सके। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने अपील की है कि अगर आप कहीं ऐसा देखें तो 1900 यानी 1900 पर कॉल करके हमें इसकी जानकारी दे ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब में देखा जाए तो कोरोना केस बहुत ही मामूली रफ्तार से कम हो रहे हैं और रिकवरी भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। यानी अगर एक्टिव केस को कम करना होगा तो रिकवरी में एक बूस्ट चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों में रिकवरीज आ रही थी 5000-7000 तक रिकवरी निकल कर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा देखने में नहीं मिल रहा है। बात करते हैं बीते दिन की तो 768 कोरोना के नए केस है, 886 नई रिकवरी है, 26 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,21,456 कोरोना की कुल केस, 2,57,623 कुल रिकवरी है, 4,107 मरने वालों की कुल तादाद है। एक्टिव केस 19,726 है, जिनमें से 1,430 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के शहरों में हवा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी की जांच करने के लिए 80 स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 66 स्टेशन इमारतों के अंदर यानी बिल्डिंग के अंदर बनाए गए हैं, जो कि इधर से उधर नहीं जा सकते, जबकि 14 स्टेशन ऐसे हैं जिनको एक से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। यानी अगर किसी जगह ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर हवा काफ़ी गंदी है और उसका आइडिया अगर लगाना, उसका पता अगर करना हो, तो जो चलते फिरते स्टेशन है उसको वहाँ पर टेम्परेरी इंस्टॉल किया जा सकता है। मौसम विभाग ने आगे बताया कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 92% दुनिया की पॉपुलेशन गंदी हवा का शिकार है, जिसकी वजह से हर साल 70 लाख मौत हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल साफ हवा
के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसका स्लोगन यानी नारा नीले आसमान की खातिर दिया गया है। सऊदी अरब भी साफ हवा वाले इंटरनेशनल डे को मना रहा है। जमाल खाशोगी, ये नाम आपने सुना होगा, 2018 में काफ़ी चर्चा में सऊदी अरब के अंदर आया था। ये एक रिपोर्टर थे जो कि सऊदी अरब में खासकर हुकूमत के खिलाफ लिखते थे। यहाँ की सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के स्पोकमैन ने कहा कि जमाल खाशोगी के कत्ल के केस में आखिरी फैसला अदालत ने कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज की फौजी अदालत ने 8 लोगों पर कत्ल का जुर्म करार दिया है। ये फैसला फौजदारी कानून की दफ़ा 210 के तहत किया गया है, यानी अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, किसी भी तरह की कोई अपील वगैरह नहीं होगी। ये आखिरी फैसला है। फैसले में 8 लोगों पर 124 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। 5 लोगों को 20-20 साल की, एक को 10 साल की, जबकि 2 को 7-7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद ये मुकदमा चलता आ रहा था। आखिरकार इसका फैसला आ गया है। सऊदी अरब के मक्का रीजन के पुलिस प्रवक्ता मेजर मोहम्मद अल गामदी का कहना है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट ने बैंक के सऊदी कर्मचारी को एटीएम से चोरी और घोटाले के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जद्दा के एक बड़े बैंक से क्राइम ब्रांच को ये खबर मिली थी कि उनके एटीएम से चोरी हुई है और बहुत सफाई के साथ चोरी हुई है। किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात करनी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। बैंक का एक वर्कर जिसकी देखरेख में एटीएम था, यानी वो एटीएम का जिम्मेदार था, उसी ने पैसे निकाले थे। एटीएम से 1,20,000 रियाल निकाले गए थे। पुलिस ने सऊदी कर्मचारी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहां पर उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। फिर उसका मामला जो है क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा। एटीएम से चोरी करने वाले सऊदी की उम्र 40 साल के करीब बताई जा रही है। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने 4 अजनबी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 371 नकली इकामे बरामद हुए हैं। ये लोग इकामे को कारोबार कर रहे थे, यानी जो लोग सऊदी अरब के अंदर घुसपैठ कर आते थे उनको इकामा जारी करके देते थे। रियाज पुलिस के प्रवक्ता खालिद अरक्रेदिस ने बताया कि चारों पाकिस्तानी हैं, जिनकी उम्र 20 से 40 साल के करीब बताई जा रही है। रियाज के सेंटर में इन्होंने अपने घर को ऑफिस में तब्दील किया हुआ था, यानी अपने घर के अंदर ही फर्जी इकामे बनाने का ये काम कर रहे थे। इनके कब्जे से 371 इकामे बरामद हुए। साथ ही जिन मशीनों से ये इकामे तैयार कर रहे थे वो भी इनके कब्जे जब्त की गई है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहाँ पर इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जद्दा पुलिस ने 11 मेंबर वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 2 मिलियन रियाल से ज़्यादा कीमत के बिजली केबल्स चुराने का काम किया था। मक्का मुकर्रम रीजन के पुलिस प्रवक्ता मेजर मोहम्मद अल गामदी ने बताया कि इस गिरोह की तरफ से काफ़ी शिकायत दर्ज की जा चुकी थी। ये गोदामों से केबल चोरी किया करते थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आखिरकार इनको पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर पता चला कि गिरोह के सारे मेंबर पाकिस्तानी, यानी 11 पाकिस्तानियों का एक ग्रुप था जो कि केबल चोरी कर रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि पूछताछ में इन लोगों ने 3 वारदात का जो है जुर्म अपने मुंह से कबूल कर लिया है, जिसमें इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी बंधक बनाया था। इनकी उम्र 30 से 40 साल के करीब बताई जा रही है। 20 लाख रियाल की इन्होंने केबल चोरी की थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहाँ पर इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर, ये सऊदी अरब का शहर यम्बू है। यम्बू का समुद्र तट है, ये बीच है। यहाँ पर सऊदी आर्टिस्ट ने रेत और गारे के सहारे से ये आकृतियाँ बनाई हैं। आप देख सकते हैं डिज़ाइन यहाँ पर बना है, जो कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। साथ ही एक मैसेज ये भी देते हैं कि सऊदी अरब के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, ज़रूरत है उसको निखारने की। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।